जय महाकाल। हम हिंदू लोग हैं, हम हिंदू पूजा अवश्य करते हैं, पाठ अवश्य करते हैं, भगवान का ध्यान अवश्य ही करते हैं, किंतु कभी कभी कुछ संकेत ऐसे आते हैं जो हमें बताते हैं हमारी पूजा में कुछ कमी हो रही है, या कोई ऐसा है जो हमारी पूजा में विघ्न डालने की कोशिश कर रहा है ताकि हम तरक्की के सोपानों पर आगे ना बढ़ पाएं। इसके लक्षण क्या होते हैं हम आपको एक एक करके समझा रहे हैं ताकि आपकी जिंदगी एकदम सुगम हो जाए। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला लक्षण, अगर आपको पूजा करते हुए उबासी आ रही है तो समझ लीजिए नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर के अंदर घुस चुकी है। नजर दोष भी हो सकता है, किया कराया भी हो सकता है, कोई ऊपरी प्रचंड बाधा भी हो सकती है। जैसे जैसे उबासी आ रही है उसी प्रकार से ऊर्जाओं का घनत्व होगा। दूसरी बात, जब कभी आप पूजा करने से पहले बेचैन रहते हैं, मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये करूं ये ना करूं, पूजा करने से पहले आपको 10 चीज़ें ध्यान में आने लगती हैं कि मुझे ये करना चाहिए, पहले मैं ये काम कर लेता हूँ या उसके बाद ये करूँगा, तब आप विशेष तौर पे समझ लीजिए कोई ऐसा शत्रु है जो आपके परिवार का ही है और आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। खून का रिश्तेदार या पत्नी या पति से संबंधित या पति पत्नी खुद भी, ऐसे शत्रु आपके हैं। तीसरी बात, जब भी आप पूजा पे बैठते हैं तो आपको बार बार खुजली होती है, कभी यहाँ कभी सिर में कभी शरीर में, तो आप इस बात को बेहतर रूप से समझ लीजिए। अगर आपको इस प्रकार से खुजली हो रही है तो आप बहुत बड़े संकट में घिरने जा रहे हैं। ये संकट किसी शत्रु बाधित नहीं है, ये वो संकट है जो आपके भाग्य का लेखा है। वो संकट आपके समीप आने वाला है, तो सबसे पहले अपनी कुंडली दिखाकर इस संकट का आप समाधान करें। चौथी बात, जब हम किसी भी पूजा को करते हुए एक धूप बत्ती एक अगरबत्ती हम जलाते हैं तो जलाते हुए हमें अजीब से मन में बेचैनी होने लगती है कि भाई ये सही हो रहा है गलत हो रहा है, या उसके धुएं की कुछ विशिष्ट आकृतियां बनती हैं। आप देखेंगे जब आप धुआं या अगरबत्ती जलाएंगे, धूप या अगरबत्ती, कुछ आकृतियां आपको दिखाई देंगी। उन आकृतियों से आप अंदाजा लगाएंगे। आकृति दो प्रकार की बनती है, मनुष्य के रूप में, गौ के रूप में, पशु के रूप में। अगर ऐसी बन रही हैं, ओमकार की आकृति बनती है, स्वास्थ्य की आकृति भी बनती है। अगर ऐसा है तो इसका अर्थ यह है कि आपकी पूजा सफल हो रही है और आपकी जिंदगी अच्छी होने वाली है, अच्छी हो भी रही है। लेकिन कुछ आकृति इस प्रकार की बनती हैं जो अजीब गरीब सी होती हैं। कोई प्रेत के रूप में भी आती है, कोई हवा के रूप में आती है, कुछ में आंखें दिखाई देती हैं, उग्र आंखें। तब आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी में कोई नकारात्मक संकट आ रहा है या प्रवेश कर चुका है। इसका समाधान करवाना आपको बेहद ही आवश्यक होगा। दूसरी बात, जब भी आप पूजा पे बैठेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कुछ अजीब सी बदबू आती है। अब आप परेशान रहते हैं, मैं कहाँ से आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही है, क्यों आ रही है, क्यों नहीं आ रही, तो आप समझ लीजिए इसके लिए आपकी पूजा को बांधा जा रहा है ताकि आपको पूजा का फल प्राप्त ना हो। इसके लिए आपको किसी विशिष्ट तांत्रिक से संपर्क करना होगा। विशिष्ट तांत्रिक से संपर्क करने के अलावा आप महाकाल स्तोत्र का पाठ भी कीजिए, ये भी आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। पूजा में हम विशेष तौर पर ध्यान लगाते हैं कि हमारे साथ दिक्कत क्या आ रही है। जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी व्यापार करता है, उसका व्यापार लाभ नहीं दे रहा है, तो व्यापार को जो स्थान है वो है ये स्थान। ध्यान से देखिएगा, ये मेरी पलक यहाँ से यहाँ आ रही है, भौहें मेरी यहाँ जहाँ भौहें मिलनी चाहिए यही स्थान है। यहाँ पे आपको ये उंगली लगानी है। इस उंगली को लगाने के बाद जो भी मंत्र आप पढ़ते हैं यहाँ पर ध्यान करके लगाइए। अगर आपको यहाँ पर खुजली का आभास हो रहा है तो समझ लीजिए व्यापार को बांधा गया है, ये ग्रह जनित बाधा नहीं है। उस बंधन को आपको खुलवाना ही होगा, वरना ये बंधन कसता जाएगा। लक्ष्मी बंधन, कई बार ऐसा होता है आप कार्य करते हैं, व्यापार भी आता है, लेकिन धन की प्राप्ति नहीं होती। धन का स्थान हमारी कुंडली में, हमारे चेहरे पे ये होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे हमारे ये बाल खत्म होते हैं, इस जगह बालों की जड़ों में मुख्य होता है। आप यहाँ पे अपनी उंगली ऐसे कस के रगड़ लीजिएगा। उसके बाद आप ध्यान लगाएंगे, अगर आपको यहाँ पर खुजली का आभास है तो आपके धन को रोका जा रहा है किसी तंत्र कर्म के द्वारा, उसको आपको खुलवाना होगा। इन सब को खुलवाने के बाद ही आप अपनी जिंदगी में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा।